सबका अंत बुरा ही होगा। एक दिन सब लाल हो जाएगा। मैं तो ठीक हूँ छोटी बहू, लेकिन आपने खुद को देखा है, क्या हालत बना लिया आपने। अपने हवेली में एक भूतनाथ बाबू रहते हैं, जिनको सारे हवेली के लोग साले साहब के नाम से भी पुकारते हैं। हो सकता है कि बच्चों को पाकर थोड़ी देर के लिए शराब को भूल जाए शायद। तुम दोनों के बगैर ये घर एकदम सूना हो जाता है। अरे जाओ जाओ, वकालत ऐसे नहीं चलती। जाओ ना। क्या हुआ, जाओ। जी मैं हवेली से आया हूँ। पैसा जमा कराने आए हैं? नहीं। तो फिर क्यों आए हैं? जी आपसे सलाह लेने। बैठो बैठो बैठो। शुक्रिया। वकील साहब, आप कोई ऐसा रास्ता सुझा सकते हैं जिसमें बिना रकम दिए हवेली को नीलामी से बचाया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा हवेली से क्या संबंध है? जी आप मुझे हवेली का सदस्य समझ सकते हैं। हाँ तो सुन लीजिए, पैसा तो देना ही पड़ेगा, कोर्ट का ऑर्डर है। कोई और रास्ता भी तो होगा। आप वकील साहब हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जज से लेके मुवक्किल तक सब आपके दलीलों के मोहताज हैं। ठीक कहा, एक ही रास्ता है। क्या? अगर नन्नीलाल चौधरियों को माफ कर दे तो। लेकिन नन्नीलाल तो इस वक्त विदेश में है। तो क्या हुआ, वहां से चिट्ठी में लिखकर भेज सकता है। चिट्ठी भेज सकता है? हाँ। नन्नीलाल क्या ऐसा लिख कर देगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है, लेकिन उसका पता कहां से मिलेगा? हाँ, शायद उसके मैनेजर से। चाचा जी प्रणाम। अरे बच्चा तुम, प्रणाम बेटा प्रणाम। कैसे हो भाई? चाचा जी हम तो अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे नहीं हैं। थोड़ा बुखार है बेटे, डॉक्टर को दिखाया है, जल्द ठीक हो जाएंगे। चाचा जी पता है, एक बार मैं नाना जी के यहाँ बीमार हो गया था, तो उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया था। उस डॉक्टर की दवा से मैं एक दिन में अच्छा हो गया था। तो मैं नाना जी को बोलकर उस डॉक्टर को बुलाऊंगा, तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। प्यारा बच्चा। जा खेल, जा बेटी। भाई साहब। हाँ बोलिए। नन्नीलाल के दफ्तर का काम आप ही संभालते हैं? जी हाँ, मैं ही नन्नीलाल जी का मैनेजर हूँ। अगर हवेली से आए तो निकल लो यहाँ से। प्याज व्याज देते नहीं हो, चले जाते हो हवेली में। अगर मैंने ये कह दिया कि मैं हवेली से आया हूं, तो ये कभी मुझे नन्नीलाल का पता नहीं बताएगा। फिर क्या करूं? अरे भाई क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? मतलब आप हवेली से नहीं आए? कौन सी हवेली? मैं तो किसी हवेली बिवेली को नहीं जानता। मैं तो नन्नीलाल का मित्र हूँ, सहपाठी हूँ उसका। एक ही पाठशाला में हम पढ़े हैं। यहाँ भी कई बार आ चुका हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? वैसे नन्नीलाल ने मुझे विलायत जाने से पहले कहा था कि मैं उसे मिलकर जाऊँ, लेकिन आ नहीं पाया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे मिलूँ तो कैसे मिलूँ? विलायत चला गया है, अगर चिट्ठी लिखनी है तो फिर पता तो है नहीं, क्या करूँ?
आपने पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? आपने मुझे आते ही वहाँ डांट मारी तो मैं थोड़ा हाँ आप रुकिए, मैं अभी उनका पता लेके आ रहा हूँ। भगवान मुझे माफ कर देना। छोटी बहू और हवेली की भलाई के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। तंग मत करो मुझे। पगली 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 क्या है? छोटे बाबू आएंगे ना तो बहुत मारेंगे। तंग मत करो मुझे। छोटे बाबू, छोटे बाबू। चलो, ऐसा करते हैं क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो। छोटे बाबू, मैं आ रही हूँ आपके पास। चुन्नी, कितने दिन से आप नहीं आए? भूतनाथ बाबू, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे कैसे इसकी रखवाली करूं? बोलिए आप। थोड़ी देर के लिए बाहर किया गया, वो निकल आई। लेकिन चुन्नी भाई को ये सब हुआ कैसे? भूतनाथ बाबू, मेरी चुन्नी की इस हालत के जिम्मेदार जितने छोटे बाबू और नाटू दत्त बाबू हैं, उतना ही मैं भी हूँ। मेरे लालच ने मेरी पत्नी को छोटे बाबू की रखेल बना दिया। क्या? चुन्नी भाई तुम्हारी पत्नी? हाँ, मेरा और चुन्नी का विवाह बचपन में ही हो गया था। फिर कुछ दिन बाद चुन्नी की माँ चुन्नी को हवेली ले आई और कुछ दिन बाद उसकी माँ भी चल बसी। फिर मैं चुन्नी की तलाश में हवेली पहुंचा। तब मुझे पता चला कि छोटे बाबू ने चुन्नी को जान बाजार में एक मकान दिला दिया और पता लेकर मैं जान बाजार पहुंचा। तू इतने दिन कहाँ था वृंदावन? मैंने तुझे बहुत याद किया। चुन्नी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू मेरी पत्नी है और छोटे बाबू ने तुझे रखेल बनाकर यहाँ रख दिया। तुझे किसने बताया? मैं गांव से तेरी तलाश में हवेली पहुंचा। वहां ब्रिज सिंह ने बताया कि छोटे बाबू ने तुझे जान बाजार में मकान दिलवा दिया। उससे पता लेकर मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। मैं क्या करती? माँ के गुजर जाने के बाद छोटे बाबू ने मुझे सहारा दिया। ये मकान खरीद के दिया और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। मुझे यूं सजा धजा के रखते हैं, नाच गाना सिखाते। छोटे बाबू शाम को आते हैं और रात को रुकते हैं यहाँ। वृंदावन, तू मुझे गांव ले चल। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पागल हूँ क्या जो गांव लौट के जाऊंगा? छोटे बाबू ने अच्छा ही किया, कलकत्ता शहर में जीने खाने का इंतजाम कर दिया। वृंदावन, हाँ। चुप क्यों है तू? तू क्या कह रही है चुन्नी? ये स्वर्ग छोड़कर तू नरक में जाना चाहती है? मैं समझी नहीं। तू घबरा मत, मैं आ गई हूं ना। धीरे धीरे तुझे मैं सब कुछ समझा दूंगा। हाँ, सब कुछ। और उसी दिन से चुन्नी छोटे बाबू की रखेल बन गई और मैं बन गया दलाल। पैसों के लिए इंसान क्या इतना नीचे गिर जाता है? चुन्नी, हाँ। चुन्नी घर चलो। दिखता नहीं, मैं छोटे बाबू से बात कर रही हूँ। देखो सब लोग देख रहे हैं। चुन्नी घर चलो। छोटे बाबू, ये मेरे को दूर ले हाँ, जा रहा है। चुन्नी चलो चलो घर चलो। छोटे बाबू है, चलो। छोटे बाबू घर पे है? हाँ चलो हाँ, चलो। चलो तो ये कौन है? चलो। छोटे बाबू घर पे कैसे है? हाँ। छोटे बाबू घर पे है? है, चलो। पवित्र बाबू। भूतनाथ बाबू, आप? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैं आपके और जबा के ब्याह पर नहीं आ पाया। जबा और मेरा ब्याह? दरअसल जबा के साथ मेरे ब्याह का मैंने एक सपना देखा और सपने पूरा नहीं हुआ करते। ये आप क्या कह रहे हैं सुपवित्र बाबू? आपके और जबा के ब्याह की तारीख तो पक्की हो गई थी। हाँ, ब्याह की तारीख पक्की हुई थी, लेकिन ब्याह नहीं हुआ।
जबा ने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक ये भी कहा कि मैं वहां और कभी नहीं जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? जबा ने शादी से इनकार कर दिया? क्यों? भूतनाथ बाबू, अब इस क्यों का जवाब तो जबा ही दे पाएगी। वहां सुबेने बाबू ने आंखें बंद कर ली और यहाँ जबा ने आंखें फेर ली। क्या कहा आपने? भूतनाथ बाबू, आप नहीं जानते? सुबेने बाबू का देहांत। सुबेने बाबू का देहांत हो चुका है। जबा तो एकदम अकेली हो गई होगी। आप हिम्मत से काम ले भूतनाथ बाबू। ऐसे समय में आपको उसका सहारा देना चाहिए। भूतनाथ बाबू, मैं सहारा तो देना चाहता हूं, लेकिन कोई मेरे सहारे से इनकार कर दे तो मैं क्या करूं? फिर तो मुझे ही जबा के यहाँ जाना होगा, उसके दर्द में शामिल होना होगा। आज मैं जो भी हूँ सुबेने बाबू की मेहरबानियों की वजह से हूँ, और उनके आखिरी समय में मैं उनके अर्थी को कंधा भी नहीं दे सका। भूतनाथ बाबू, आप जा रहे हैं, जाइए, लेकिन मेरी एक विनती है, वहां जाकर आप मेरा जिक्र ना कीजिए। वो तो करना होगा। ये तो सुबेने बाबू की इच्छा थी कि आपका ब्याह जबा से हो, और जबा को ये निभाना उसका धर्म है। जबा सब भूल चुके हैं, और सच मानिए तो मैं भी सब कुछ भूल चुका हूं। छोड़, मेरा हाथ में जा सकती हूँ। चलिए, मैं ठीक चल सकती हूँ तो जा, चिंता देख लेगा। छोटी बहू रानी अंदर चलिए। ए बंसी, छोटी बहू रानी भैया अंदर काम कर रहे हैं हवेली में। हवेली के काम के लिए तो नौकरों की फौज है, बुलाओ उसे जाकर। छोटी बहू रानी सब छोड़ के जा चुके हैं। जी छोटी बहू रानी, बोलिए क्या काम है? मैं आ गया। कहाँ था तू? मैं छोटे बाबू की दवाई लाने गया था। अरे, अगर तू दवाई लेने गया था तो मुझे कह देता, मैं भी अपनी दवा मंगा लेती। छोटी बहू रानी, मैं जानता हूँ कि आपकी दवाई क्या है, लेकिन मैं भी आपसे साफ साफ कह देता हूँ कि मैं आपको शराब ला के नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? सही सुना है आपने। छोटी बहू रानी, मैं आपको तिल तिल के मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। बंसी! चीखिए, चीखिए, चिल्लाइए, जितना जी में आए चिल्लाइए। अगर आपका जी करे ना तो आप हंटर लेकर मेरी चमड़ी उधेड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको शराब ला के नहीं देने वाला हूँ। हर चीज की एक हद होती है छोटी बहू रानी। आज मजले बाबू ने, छोटे बाबू ने, यहाँ तक के नन्हे बाबू ने शराब छोड़ दी है, और सबके हिस्से की शराब आपने अपना ली है। आज हवेली पे जो विपदा आन पड़ी है, इसका अंदाजा है आपको? नहीं, आपको तो खाली अपनी शराब की चिंता है, और कौन चीज की चिंता नहीं है। हाँ, आज अगर मेरी जगह मंजली दीदी और बड़ी माँ होती तो तू ये सब कह सकता था क्या? मैं गरीब घर की बेटी हूं ना। आज तूने मुझे एहसास दिला दिया बंसी, एहसास दिला दिया। जोश में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल गया, मुझे माफ कर दीजिए छोटी बहू रानी। इस तरह के शब्द मेरे मुंह से कैसे निकले? हे भगवान, हमको बहुत पाप चढ़ेगा, हमको बहुत पाप चढ़ेगा भगवान। छोटी बहू रानी, हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा।
हमको माफ कर दीजिए। नहीं छोटी बहुरानी, माफ कर दीजिए। चलो उठ। हमको माफ कर दीजिए। उठ तो ठीक है, चल उठ उठ उठ। ठीक है ठीक है, जा जा शराब ले आ मेरे लिए, जा जा पहुंच दे आंसू और मेरे लिए शराब लेकर आ। इसको कहते शराब ले आए मेरे लिए। ये बहस मुझे पसंद नहीं है। कैसी हो जबा? ये सब कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुहेना बाबू हमारे बीच नहीं रहे। सुहेना बाबू, मेरी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत थी सिर्फ मैं जानता हूं। इस अजनबी शहर में अगर किसी ने अपनापन दिया है तो वो है सुहेना बाबू। ऐसे लग रहा है जैसे आशीर्वाद देने वाला हाथ सर से चला गया। जीजा जी की वजह से कलकत्ता में आने का सपना पूरा हुआ था और सुहेना बाबू की वजह से रहने का। जब आप होश संभालने के बाद मैंने अपने पिताजी को तो नहीं देखा, मगर होते तो सुहेना बाबू की तरह ही होते। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं। पिताजी के गुजरने के बाद कुछ दिनों तक मैं उनके दुख में डूबी रही। फिर मैंने खुद को संभाला, ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि ये तो प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। तुम ठीक कहती हो। तुम इलाहाबाद से कब आए? वहां का काम खत्म हो गया? शायद दोबारा जाना पड़े। तुम्हें भूख लगी? नहीं, नहीं लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो खाना ही पड़ेगा। नहीं जबा, माला, जबा मुझे भूख नहीं है। तुम इस तरह खाली पेट नहीं जा सकते भूतनाथ। माला जी, भूतनाथ बाबू के लिए चाय और नाश्ता लेकर आओ। और आपके लिए? जो आपने तो कुछ भी नहीं खाया 2 दिन से। तुमसे जो कहा गया तुम वही करो। जाओ इनके लिए खाना लेकर आओ। माला, इनके लिए भी खाना लाना, जबा खाएगी।